नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात राज्यसभा में उठे एक सवाल के सहारे आपके सांसद संजय सिंह ने जो पॉलिटिक्स की लकीर खींची है, ओह क्या कहना है। ऐसी लकीर खींची कि बीजेपी के तमाम राज्यसभा सांसद अगल बगल झांकने लगे। जी हाँ, मसला ही ऐसा था। आज सदन में बीजेपी की तरफ से पेश हुआ वंदे मातरम गीत के साथ अपमान करने पर बख्शे नहीं जाएंगे लोग। स्वाभाविक तौर पर इस तरीके का कानून लाने के पीछे मंशा क्या है सबको पता है। इस देश और इस प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके मुसलमान, इस राष्ट्र गीत को लेकर सहज नहीं है। कई मौके पर विवाद हुआ है, तो सरकार ने कानून बना दिया। ठीक है भाई, कानून बना दो, जो नहीं मानेंगे उस पर कार्रवाई होगी। आज राज्यसभा से ये कानून पास भी हो गया, लेकिन इस कानून के पास होने के दौरान संजय सिंह को अपनी राय रखने की जगह मिली, मतलब अपनी राय व्यक्त करने का मौका दिया गया। और फिर संजय सिंह ने जो क्या कहना है, संघ आरएसएस की मंशा को सामने रखते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ठीक है, जनगण मन से के प्रति संघ सम्मान रखती है क्या? राष्ट्रीय ध्वज को लेकर संघ को सम्मान है क्या? हम इस कानून के साथ हैं, लेकिन संघ को यह स्पष्ट करना होगा जो हमारे राष्ट्रीय गीत है उसको लेकर वो कितना संवेदनशील है, या उस गीत को लेकर उनकी क्या मान्यता है। 5 बरस पहले तक तो वहाँ झंडोत्तोलन भी नहीं होता था संघ मुख्यालय पर। 10 बरस पहले तक वहाँ जनगण मन, मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडोत्तोलन भी नहीं होता था। राष्ट्रगान गाया भी नहीं जाता था। बड़ी बबैला हुआ था, लोग पहुंच गए थे, तो फिर संघ मुख्यालय पर राष्ट्र ध्वज भी फहराने लगा और राष्ट्रीय गान भी होने लगा। लेकिन आज भी संघ के मुख्यालय पर भगवा ध्वज लहराता है। आज भी संघ के शाखा में भगवा ध्वज लहराता है। राष्ट्रीय ध्वज से वास्ता उनका नहीं है, और उस ध्वज के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट यही है कि देश का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा ही होना चाहिए। भगवा को लेकर इसी तरीके की नैरेटिव वो सेट करते रहने की कोशिश करते रहे। और इतना ही नहीं है, अक्सर इसको लेकर चर्चाएं भी वो लोग करते रहते हैं अपने बौद्धिक में। तो संजय सिंह ने जब ये सवाल खड़ा किया कि आप बताइए कि भगवा के प्रति जिम्मेवार हैं कि तिरंगा के प्रति जिम्मेवार है। फिर क्या था, हंगामा जबरदस्त सदन में हुआ। हरवंश जी उपसभापति चेयर पर मौजूद थे, तो हरवंश जी से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, समझ ही सकते हैं। गोल मटोल करने की पूरी कोशिश हुई, क्योंकि उस ऐतिहासिक सच को वो भी समझते हैं। भले आज पूरी तौर पर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन संघ के नागपुर में मुख्यालय में और शाखा में क्या होता है, इससे अछूता थोड़ी है हरवंश जी। लेकिन आज कह सकते हैं आप, संजय सिंह ने जो है ना एकदम खोल कर रख दिया। संघ की मंशा क्या है, संघ चाहती क्या है। ये अलग बात है कि सरकार में आने के बावजूद भी सीधे तौर पर इस तरीके की बात बोलने से बचते हैं। लेकिन संघ की पहली और आखिरी प्राथमिकता यही है कि आज़ादी के आंदोलन का जो एक पूरा परिदृश्य जनता के जहन में है, उस परिदृश्य को कैसे बदला जाए, आज़ादी के आंदोलन को पूरी तौर पर कैसे खारिज किया जाए, हमेशा कोशिश संघ की यही रही है। तो ज़रा सुनिए
संघ की उस कोशिश को किस तरीके से संजय सिंह ने उड़ा दिया, एकदम उजागर कर दिया है आज। माननीय संजय सिंह, धन्यवाद सर। प्लीज। अच्छा माननीय, If it is raised, then it should be called as point of disorder. थैंक यू सर। माननीय संजय जी। धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज। हेडगेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड है, आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण, किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। माननीय संजय जी, प्लीज टेक योर सीट। मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेडगेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं, आप खुद आप मेरा समय ले रहे हैं। नो, मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपनी बात को समझता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर, हाँ। मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज आप विषय पर तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज मैं बात पर बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप सब मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके पर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन खत्म कर रहा हूं सर। अशोक कुमार, नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग नाउ। आपको अधिक समय दिया मैंने संजय जी, 1 मिनट। हाँ बोले संजय जी, बोले कंक्लूड करें, बोले। आपको अधिक समय मैंने दिया, कंक्लूड करें। आप बोले संजय जी, प्लीज। नहीं किया इन लोग, अपने मैं खत्म कर रहा हूं। बोलिए सर, मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ
कार्रवाई का भी बिल लेके आइए, हम उसका भी समर्थन धन्यवाद करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। माननीय